डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के सेट 1 के सॉल्यूशन के बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में अकाउंटेंसी सेट 2 का सॉल्यूशन। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 एग्जाम 2020 अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है सेट नंबर 2। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को नहीं किया है, और आपके पास सेट 3 है तो वेट मत कीजिए, सेट 2 का भी मैं ला चुका हूँ, सेट 2 मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बाद सेट 3 का सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। कि रिजल्ट अभी जून के लास्ट में या जुलाई की फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आएगा, तब तक वेट क्या करना, आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। कैसे पता चलेगा, पूरी वीडियो को देखिए, हर एक क्वेश्चन को मैच कीजिए, पता कीजिए आपने कितने, क्योंकि स्टेप टू स्टेप मार्किंग है सीबीएसई में। सीबीएसई ने हर एक क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप मार्किंग दिया है। इसका मतलब जितना आप करेंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपने कितना किया है, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, चलिए पता करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन को। आपका पेपर कोड क्या है, 6722 सेट नंबर 2, ठीक है ना। लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम था। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सेट 2 का, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म if an unrecorded creditors of 40,000 was paid by your partners Amar at a discount of 10%। 40,000 का क्रेडिटर्स था जिसको पार्टनर जो है पे कर रहा है 10% डिस्काउंट में। 40,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4,000। इसका मतलब पार्टनर कितना पे करेगा, अमर 36,000। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है आपको, और इसकी जनरल एंट्री होनी है इस तरह से। एक एंट्री करने के 2 मार्क्स है, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 36,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का परफेक्ट सोल्यूशन है। अगर ऐसा किया है तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग नेचर क्लोजिंग बैलेंस। आपको रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस बताना है, और बेस दे रखा है एक नेचर के बेस में और क्लोजिंग बैलेंस के बेस में। तो क्या लिखना था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बेसिस के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंस बताने के 2 नंबर, यानी कि एक भी लिखा है तो 1 नंबर पक्का। नेचर इट इज द समरी ऑफ द कैश बुक, एंड इनकम एक्सपेंडिचर में इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस एट द एंड ऑफ रिप्रेजेंट कैश इन हैंड। क्लोजिंग बैलेंस में कैश इन हैंड, कैश एट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि दिखाया जाता है। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस दिखाया जाता है या फिर डिफिसिट दिखाया जाता है। अगर इस तरह से लिखा आपको मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लोजिंग बैलेंस की जगह कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं, जो बेसिस पूछा था उसी के अकॉर्डिंग लिखना था, क्योंकि स्टेप टू स्टेप मार्किंग है। आपने सही लिखा है तो मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है 2,64,000 का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अभिमन्यु वन, ठीक है ना। 2 कंडीशन दे रखा है जिसमें 2,64,000 का WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले केस में देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट, कोई क्लेम नहीं। आपको पता होना चाहिए जब कोई क्लेम नहीं होता है 2,64,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, देयर उनके किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। फर्स्ट केस में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2,64,000 का तीनों पार्टनरों में, अविरल, अभिमन्यु और मयंक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 88, 88, 88, ठीक है ना। इक्वल रेशियो है क्योंकि रेशियो नहीं दे रखा है, तो 1 मार्क्स का ये मिल गया। सेकेंड केस, व्हेन अ क्लेम ऑफ 54,000 हैज बीन एडमिटेड। 54,000 का क्लेम है। अब 64,000 में से 2,64,000 में से 54 को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 54,000 को प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैसे, सेकेंड केस जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,64,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर कोई ऐसा लिख सकता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ठीक है ना। दोनों अकाउंट चाहिए, आपने 2 तरीके लिखा है। तो 54,000 और 54,000 माइनस करने के बाद बचा कितना, 2,01,000, उसको तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज 70, 70, 70। एक नंबर ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 मार्क्स आपको मिल गए, फर्स्ट सेकेंड यानी कि 2 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके 2 क्वेश्चन है, बट ऑप्शन में दे रखे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कपूर स्पोर्ट क्लब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको ये बताना है कि ये जो स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट के आइटम दे रखे, इसके थ्रू कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है डेबिट साइड में शो किया जाएगा, यानी कि कितना स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेप टू स्टेप मार्किंग है। करना क्या है, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना था। सबसे पहले कितना स्पोर्ट मटेरियल पे किया गया, 90,000। अगर आपने 90,000 भी लिख दिया तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसमें से लेस करना है क्रेडिटर्स फॉर एक्सप्लोरेटर, ओपनिंग क्रेडिटर्स 8,000, ऐड कर देना है क्लोजिंग क्रेडिटर्स
10,000। हर एक स्टेप के जो भी स्टेप करेंगे उसके हाफ ऑफ मार्क्स मिलते जाएंगे। उसमें ऐड कर देना है स्टॉक ऑफ ओपनिंग मटेरियल, ठीक है, और लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 20,000। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 1,12,000। तो 1 2 1 2 1 2 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 3 मार्क्स, ठीक है ना। ये आपके 3 मार्क्स हर स्टेप के मार्क्स है। देखिए ये नहीं खाली आंसर के, आंसर का हाफ मार्क्स है, यानी कि हर एक आइटम को लिखने के आपको खाली कॉपी करना है, प्लस माइनस करना है, तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बी है ऑप्शनल क्वेश्चन, जहाँ पर रॉयल स्पोर्ट क्लब में मैच एक्सपेंस की मैच फंड बनाना है। आइटम क्या दे रखा है आपको मैच फंड से रिलेटेड। अब ये शो करना आपको बैलेंस शीट में, कैसे शो करेंगे ये भी 3 मार्क्स का है। ये पहले वाले से ज़्यादा इजी ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत छोटा। पहले तो आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। जहाँ पर लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखना है मैच फंड कितना है 70,000, ठीक है। 70,000 लिखने के बाद उस 70,000 में ऐड कर देना डोनेशन जो मिला मैच फंड का 20,000, और उसमें ऐड कर देंगे जो मैच टिकट का सेल किया, सेल ऑफ मैच टिकट 10,000, और लेस कर देना जितना भी मैच एक्सपेंस हो 10,000। टोटल आंसर आएगा 90,000। यहाँ पर भी हर एक स्टेप को प्लस माइनस करने के हाफ ऑफ मार्क्स है। लास्ट में 90,000 कैलकुलेट करने के 1 मार्क्स, टोटल कितना हो जाएगा 3 मार्क्स, ठीक है ना। ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, रमेश, राजेश एंड रमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। 3 पार्टनर है, रमेश, राजेश, रमन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। 30 जून 2021 रमेश डाइड, रमेश की मौत हो गई। सेल्स दे रखा है 21 का 12 लाख, और उसी ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है 120। अब देखा जब रमेश 1 अप्रैल से लेकर 30 जून जब जो है किसकी डेथ होगी, रमेश की डेथ होगी, तो 4 लाख रुपीज़ का क्या हुआ है, सेल हुआ है। तो आपको बताना है शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है रमेश का टिल हिज डेथ, उसकी मौत तक जो भी सेल हुआ उसका प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो इसका कैलकुलेशन का सिंपल सा तरीका है कि जो सेल्स हुआ प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट हुआ उसके थ्रू सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का, ठीक है ना। 12 लाख का 120 प्रॉफिट हुआ तो 10% का प्रॉफिट होता है। इस साल 4 लाख का सेलिंग हुआ, सेल 4 लाख का 10% प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आएगा 40,000। 40,000 में से रमेश का शेयर निकालेंगे, कितना आ गया 2/5 दैट इज 16,000। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है। इतना करने के आपको कैलकुलेशन करने के 2 मार्क्स है, और जनरल एंट्री करने के 1 मार्क्स। जनरल एंट्री जो भी प्रॉफिट होता है डेथ में वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 16,000। ये आपका टोटल 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ऑप्शन में 2 मार्क्स है, एक में थ्योरी है और एक में न्यूमेरिकल है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है ये, सॉरी परचेस कंसिडरेशन का क्वेश्चन है। खंडेलवाल लिमिटेड टुक ओवर एसेट शर्मा लिमिटेड। खंडेलवाल ने शर्मा से जो है उसका जो है बिजनेस टुक ओवर किया है। 25 लाख का एसेट्स है और 2,80,000 का लायबिलिटी है, और परचेस कंसिडरेशन तो तय हुआ 27 लाख का। उसको पेमेंट किया है क्या चीज़, डिवेंचर 10% डिवेंचर 100 डेज और 10% के डिस्काउंट में। आपको जनरल एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री में 2 एंट्री होगी। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी के परचेस करने की, और दूसरी जो है डिवेंचर इशू करने की। तो कैसे एंट्री करेंगे इसकी, सिंपल एंट्री है। सबसे पहले सन्डे एसेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख का एसेट्स हुआ, लायबिलिटी पेमेंट किया है 7,80,000 का, और उसको कंसिडरेशन में अमाउंट तय किया है 27। अब देखिए यहाँ पर 7,80,000 27 लाख का टोटल जो है 25 लाख से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसने ज़्यादा अमाउंट पेमेंट कर रहा है। तो ज़्यादा अमाउंट जो पेमेंट किया जाता है अगर एसेट से लायबिलिटी साइड ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो अमाउंट किसमें ट्रांसफर हो जाता है, गुडविल अकाउंट में, यानी कि गुडविल का 9,80,000 हो रहा है। पेमेंट कितना करना है 27,000। 27,000 को 10% डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू किया गया है। तो 27,000 को 10% की 90 के हिसाब से करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है 30,000। तो शर्मा लिमिटेड को पेमेंट करना है 27 लाख पूरा, यहाँ पर उसका फेस वैल्यू जाता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 30 × 10 3 लाख का। इसका मतलब डिवेंचर कितने इश्यू हो रहे हैं 30 लाख के, 10% डिवेंचर 30 लाख। ये एंट्री करनी थी। दोनों के वन हाफ के मार्क्स है, ठीक है ना। आधा नंबर इसका, आधा नंबर का, दोनों एंट्री करने के आपके 3 नंबर। इसी में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एट कोलेटरल सिक्योरिटी विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की मीनिंग बताना है इसके एग्जांपल के साथ। तो मीनिंग में आप ये लिख सकते थे। आप फिलहाल बहुत सारे बच्चों ने इसके लिखा है, फिर भी यहाँ पर इसको देख लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके रखिए आपने क्या लिखा है, क्या इस तरह से लिखा है। इसमें इसकी मीनिंग बतानी है प्लस एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से एग्जाम्पल देना है। 3 मार्क्स इसके पक्के थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं तो अपने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बताता हूँ, बेटा ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। दैट मीन्स कंडीशन ऑफ रिडक्शन ऑफ डिवेंचर की कंडीशन क्या होती है, इशू करते हुए जो कंडीशन अप्लाई होता है।
5 कंडीशन है, हर एक कंडीशन के आपको एक एक नंबर है और हर एक कंडीशन में आपको कितने एंट्री करने हैं, 2 एंट्री, यानी कि हर एक एंट्री आपके हाफ ऑफ मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा काम किया है, ठीक है ना, उन्हें पूरा कर दिया। कुछ बच्चों ने इसे पढ़ा ही नहीं है तो कर छोड़ के भी आए। पहला क्या केस है, इशू 75 100 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू किया है और प्रीमियम करना, रिडीमेबल करना 5%, यानी दोनों तरफ का नुकसान है। 10,000 का यहाँ पर, 5% का यहाँ पर। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। देखिए इसकी एंट्री ये होनी है, सबसे पहले तो डिस्काउंट में डिवेंचर इशू किया है तो 7500 का डिस्काउंट 10% लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,40,000, ठीक है। और उसी की दूसरी एंट्री ट्रांसफर करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 7,40,000। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसमें डिस्काउंट भी आ गया और ये जो प्रीमियम है रिडेम्पशन भी ऐड हो जाएगा, यानी कि 10,000 का डिस्काउंट प्लस 37,500 का प्रीमियम, दोनों को ऐड करके लॉस अकाउंट में आ जाएगा और ये एंट्री आपको कर देनी है 10% डिवेंचर्स अकाउंट प्रीमियम डिवेंचर। ये एंट्री किया तो हाफ मार्क्स इसका और हाफ मार्क्स इसका हो जाना है। सेकेंड केस, इशूड 500 10% डिवेंचर्स 100 each प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू भी हो रहा है, प्रीमियम पर जो है आपका रिडीम भी हो रहा है। तो प्रीमियम का जो इशू प्रीमियम पे होना तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे होता है जो क्रेडिट होता है, साथ ही साथ आपका प्रीमियम और रिडीमेशन भी है ये भी क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये जो प्रीमियम है ये लॉस होता है, इसको लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री प्रीमियम के साथ बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख प्लस प्रीमियम का 50,000, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री इसी की, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 5,50,000, 50,000 का लॉस जो कि प्रीमियम और रिडक्शन है, टू 10% डिवेंचर 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिडक्शन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 और प्रीमियम रिडक्शन 50,000, टोटल कंप्लीट हो गया। थर्ड केस में इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, मतलब नो लॉस नो गेन, सिंपल एंट्री 1,100 के हिसाब से, यानी कि 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन 1 लाख और उसकी दूसरी अकाउंट भी सिंपल हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख टू 9% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख। ये एंट्री आपने की है। लगभग स्टूडेंट का ये वाली एंट्री बिल्कुल सही है कि उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करने थे, जो अमाउंट है सेम टू सेम लिख देना है फेस वैल्यू पे। केस नंबर 4, इशूड 2 लाख डिवेंचर्स एट 100 each एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे एट पार वापस किया। इसका मतलब जो डिस्काउंट है इशू करते वक्त है रिडीमेबल पार हुआ तो इसको चाहे लॉस अकाउंट में भेजिए चाहे डिस्काउंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डेबिट करना है आपको। तो इसकी एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख था जिसमें से डिस्काउंट कट गया तो 1,80,000 आ गया, 20,000 रुपीज डिस्काउंट कट गया तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000। इसी की दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन 1,80,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, चाहे लॉस लिखिए चाहे डिवेंचर लिखिए दोनों सही है, 20,000, 9% डिवेंचर। ये होगी आपकी इस केस की एंट्री। लास्ट केस 20% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, पार पे जो है रिडीम हो रहा है तो नॉर्मल सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री करेंगे। तो उसकी पहली तो एंट्री होगी 5 लाख प्लस प्रीमियम यानी कि 6 लाख ये हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में पैसा ज़्यादा आता है, डिस्काउंट में पैसे कम आते हैं, ठीक ना। दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख, 9% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था बट मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको लेफ्ट किया है और कुछ स्टूडेंट ने किया भी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑप्शनल है, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन जो है ए एंड बी डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ऑन 31st में डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, फर्म को डिसॉल्व करना है, उसकी बैलेंस शीट गिवन है और उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। किस तरह से बनाएंगे देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 8 का ये रियलाइजेशन अकाउंट है जहाँ पर सबसे पहले तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। जितने भी एसेट्स है जिसको रियलाइज करना है उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है, जितनी लायबिलिटीज को रियलाइज करना है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। खाली ट्रांसफर करने के हाफ ऑफ मार्क्स है। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 2,40,000, ठीक है ना, ये डिस्काउंट में पेमेंट किया जा रहा है। और जो मिसेज ए का जो लोन है 70,000 उसको पे कर रहा है कौन, ए, तो ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्लियर। उसके बाद बी ने जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है अपने अकाउंट से तो बी के अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस ट्रांसफर करना है। अब आते हैं इधर, ए ने जो है फर्नीचर टू कवर किया 1,80,000 में, साथ ही साथ प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर दिया गया है, रियलाइज किया गया, इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
ठीक है। बी ने जो है स्टॉक टू कवर किया है तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बीस कैपिटल अकाउंट करके। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी साइड का दोनों साइड का टोटल करेंगे। हम देखेंगे डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड कम हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो जो भी लॉस है दोनों ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 60,000 का लॉस हो रहा है तो 30,000। तो खाली इतना करने के आपको 5 मार्क्स मिलने। और देखिए यहाँ पर हर एक स्टेप के हाफ मार्क्स है, यानी कि आपने जितना भी किया है उतने मार्क्स आपको मिल जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड ऑप्शन जो था वो है विदित विद्या और सी आवर पार्टनर्स फर्म और देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट ये बना, ये देखिए। और इस क्वेश्चन में करना क्या था, आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ऑन द अबव डेट विनय रिटायर्ड, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये, जहाँ पर आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 10,000, प्लांट एंड मशीनरी विल बी वैल्यूड एट 80,000, अमाउंट ऑफ इंक्लूडेड क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ठीक है ना। और ये देखिए लायबिलिटी पेमेंट नहीं करना है तो फायदा हो गया, रेवल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। आपको बनाना क्या है, रेवल्यूशन अकाउंट बनाना है और बिजनेस कैपिटल अकाउंट बनाना था, ठीक है। तो किस तरह से तैयार करेंगे इसको, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। रेवल्यूशन अकाउंट में प्लांट इंक्रीज हो रहा है 40,000 का, क्रेडिटर्स पे करने की जरूरत नहीं है 4,500, ये क्रेडिट साइड में आ गया। स्टॉक कम हो रहा है डेबिट साइड में, डेब्टर्स कम हो रहा है डेबिट साइड में। आप दोनों का टोटल करेंगे, पता चला क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद आपको विनय का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, केवल ओनली विनय। सबसे पहले विनय का जो कैपिटल है, विनय का रेवल्यूशन का जो प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व में उसका जो पार्ट है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, विनय के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इतना करने के हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिल जाने हैं, टोटल 5 मार्क्स से। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एनपीओ का क्वेश्चन है और 2022-23 जो नया आ रहा है इसमें तो एनपीओ हटाई दिया गया है, ठीक है ना। न्यू सेशन में आपको क्या करना है, S2 वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। यहाँ पर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 79 फॉर द ईयर 21-22, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इतना फॉर 700, फर्नीचर परचेज 1 फरवरी 21, डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज 6%। फर्नीचर परचेज किया 1 फरवरी, यानी कि केवल 2 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। तो इसका अकाउंट बनाना था, कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में, इनकम अकाउंट क्रेडिट साइड में। सबसे पहले क्या लिखिए, सैलरी है 10,500, जो भी आपका पेमेंट साइड में है उसको एक्सपेंडिचर उठा लीजिए, केवल रेवेन्यू आइटम्स। टेलीफोन एक्सपेंसेज, द हर एक आइटम लिखने के आपको हाफ मार्क्स है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 300, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2 महीने का ओनली। 4,000 का फर्नीचर था, 6% का डेप्रिसिएशन चार्ज रखना है 2 महीने के लिए, तो कितना आ गया 40। इतना कैलकुलेशन करने के आपके 1 मार्क्स है। केवल देख के लिखने के हाफ मार्क्स और कैलकुलेट करने के 1 मार्क्स। इधर इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 2,900, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कीजिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड करना है और एडवांस ऑफ प्रीवियस करंट जो है नेक्स्ट ईयर वो क्या करना है, लेस कर देना है। टोटल आ गया 29,000। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 740। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, इधर ऐड करेंगे तो पता चला क्रेडिट साइड ज़्यादा है। एंट्री क्या होगी, सरप्लस की। सरप्लस कैलकुलेट करने के भी हाफ मार्क्स यानी कि 21,000 आपका सरप्लस है। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व करना है या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉल्व करना है। मैं केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी आंसर बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसी को सॉल्व किया है। स्टेट द रीजन वेदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वुड बी रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो। आपको बताना है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है वो इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो फ्लो। जाहिर सी बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब डिवेंचर को आप पेमेंट कर रहे हो, पैसा वापस लौटा रहे हो। पैसा वापस लौटाने का मतलब कैश बाहर जा रहा है, सो ये आउटफुल है क्योंकि हमने कैश क्या किया, पे किया है, तो ये 2 नंबर का है। केवल इतना स्टेटमेंट लिखने के 2 नंबर है। लिखना किस तरीका क्या था, ये कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वुड बी रिजल्ट ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश, रीजन इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कैश, क्योंकि हमने इसमें कैश पे किया है, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, रेवेन्यू ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्स रेट दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना था, ठीक है ना। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 3 लाख और इस 3 लाख को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर,
हर स्टेप में यही करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। अदर इनकम 1 लाख था, 2 लाख हो गया, यानी कि 3 लाख हो गया, 2 लाख बढ़ गया, यानी कि 1 लाख का 2 लाख बढ़ गया, 200% इंक्रीज हुआ। टोटल रेवेन्यू ऐड कर देंगे 5 लाख, 10 लाख, इन दोनों का ऐड 5 लाख, 100% इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस लेस कर दिया, 1 लाख 1 लाख नो इंक्रीज, डैश कर देंगे या फिर 0% कर दीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस कर देना है, कितना आएगा 4 लाख 9 लाख, पहले 4 लाख था अब 9 लाख हो गया, 5 लाख इंक्रीज हुआ है, 4 लाख में से 5 लाख इंक्रीज हुआ तो 125%। उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे दोनों का 50-50%, तो 2 लाख 50% अगर सेम होता है तो जाहिर सी बात ये भी 125 तो ये भी 125 आएगा, और दोनों 120 तो लास्ट वाला भी 125 ही आना चाहिए क्योंकि इक्वल है। लेस टैक्स कर देंगे 50% तो बचेगा प्रॉफिट 2 लाख 4,50,000। क्लियर, इतना करने के आपके 3 मार्क्स थे। इसी का दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे ऑप्शन में आपको तैयार करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रेवेन्यू, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट। इसको कैसे तैयार करेंगे वो देखना है। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, डेट डालना जरूरी है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और यहाँ पर डिफरेंस नहीं निकाला जाता है, हर ईयर का अलग अलग जो क्या परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख था, प्रीवियस ईयर भी, करंट ईयर में 20,000, इन दोनों को 100 क्योंकि हर एक स्टेप का जो परसेंटेज है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बेस पे ही निकाला जाएगा। एक्सपेंस कितना है 4 लाख, अदर एक्सपेंसेस 1 लाख, ठीक है। अब इन दोनों को टोटल करके 10 लाख से माइनस कर देना तो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स में से माइनस कर देना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 50% का टैक्स माइनस कर दीजिए, जो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हर स्टेप में 4 लाख को 10 लाख के बेस पे परसेंटेज कर, 10 लाख का 4 लाख 40%, 10 लाख का 1 लाख 10%, 10 लाख का 5 लाख 50%, 10 लाख का 2,50,000 25%। कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये भी पॉइंट में भी आ रहा है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन। इसी तरह करंट ईयर का भी 20 लाख 100%, 20 लाख का 8 लाख 40, 20 लाख का 2 लाख 10, 20 लाख का 10 लाख 50, 20 लाख का 5 लाख 25, 20 लाख का 5 लाख 25। ये परसेंटेज में इसके अंदर हर एक स्टेप कितने हाफ ऑफ मार्क्स के हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है आपको। पूरा कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक आइए। पूरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो प्रिपेयर ये करना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, ये 80,000 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना जो भी हो, ठीक है। बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ था, बैलेंस सीडी भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और कितना पे किया 6,500। इन तीनों कैलकुलेशन से स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 आ गई। इस 10,000 को मैं ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट आ गया 70,000, उसमें से 10,000 ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 80,000। अब इस 80,000 को आप एंट्री करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। इतना करने के आपको 1 मार्क्स है, चाहे आप बाहर करिए यहाँ करिए। इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को, जो कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 25,000 का, हाफ मार्क्स का। इन दोनों को ऐड करेंगे, आ गया 1,05,000। अब इसमें आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऐड कर देना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। केवल एक ही चीज डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्रीज 11,000 ऐड हो गया। सेकंड लेस कर देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना, जिसमें हो गया आपका लेस हो रहा है 1,500 क्या चीज ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल भी आपका डिक्रीज हो रहा है 34,000 का। इन दोनों को लेस कर देंगे तो 1,05,000 में से इसको लेस कर देंगे 80,500, ठीक है ना। अब इसमें से टैक्स पे करना है, ऑलरेडी रखा है टैक्स पेड 6,500 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना 74,000। यही 74,000 हमारा आंसर है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ तक आपके पूरे करने के 5 मार्क्स और इन दोनों को एडजस्टमेंट करने के 1 मार्क्स। क्लियर, अगर आपने इतना कर दिया है तो आपके 40/40 कंप्लीट है। कोई भी डाउट रह गया है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।